देखो हाथ देखो। ये बस इस प्लॉटिंग की वजह से ऐसा सीन है। इन बिल्डर प्लॉटिंग की वजह से ना सब खेत की। क्या काम कर रहे हो? अरे जो लोहा उठा रहे भैया, गरम कितने बीघा खेत थी? 3 बीघा खेत? कितना बीघा था? 3 बीघा, 2 बीघा तक। 2 बीघा तक अपना काम करती है। बताओ उसमें हम लोग पैदा करते हैं जे हाथ सब बेकार है, गरम गरम लोहा उठाते हैं। आप क्या कर रहे हैं? गार्ड की नौकरी करते गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। आपकी कितना बीघा खेती है? 5 बीघे। 5 बीघा खेती। जी हाँ। इसके बाद ही गार्ड की नौकरी करनी पड़ रही है केवल? भरा हुआ तो क्या करें? ये जो पीछे पानी भरा हुआ है इसकी वजह से? पानी भरा हुआ है तो पूरी खेती में पानी आपके भरा हुआ है? 5 साल से भरा हुआ है। 5 साल से। क्या करते हो? ड्राइवरिंग करते। आप ड्राइवरी करना शुरू कर दी हो? कितना बीघा खेती है आपकी? हमारे पास 3.5 बीघा लगभग है। केवल ये बारिश का पानी यहाँ भरता है, ये प्रॉपर्टी डीलर्स ने जो यहाँ पे अराजकता फैला रखी इसकी वजह से ये हुआ है? इसी की वजह से सब इसी की वजह से। नहीं तो आप ड्राइवरी नहीं करते, खेती करते हैं? खेती करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कमल। आपको तो पता ही है हमारी यात्रा चल रही है हाले कानपुर, जहां हम कानपुर में जा रहे हैं और लोगों के दुख दुखड़े को भी सुन रहे हैं। उसी कड़ी में हम हैं वार्ड नंबर 17 में। वार्ड नंबर 17 नारा मऊ में हूँ मैं इस समय। जब मैं यहाँ आया तो लोगों से बातचीत हुई तो यहाँ एक बहुत ही विकट समस्या हमें समझ में आई। मैं सौरभ से कहूँगा जरा दिखाओ। इधर तो ये कुछ प्लॉटिंग हो रखी है, इसमें देखिए जलकुंभी है, और आप इधर देखिए ज़रा, ये भी प्लॉटिंग ही का एरिया है कुछ, लेकिन यहाँ पे भी जलकुंभी है। लेकिन जिस एरिया में प्लॉटिंग नहीं है मैं आपको ये दिखाता हूँ। ज़रा सौरभ इस साइड बोलो, जिधर वो इधर आई कि दिखाना ज़रा। वो जहाँ वो गाड़ी खड़ी है इधर प्लॉटिंग का सीन नहीं है, यहाँ पर ये लाखों बीघा की खेती है। ये खेती आप समय समझ सकते हैं कि सर्दी का मौसम है, इस समय इन खेतों में क्या होना चाहिए था? गेहूं होना चाहिए था, लेकिन वर्तमान में है क्या? यहाँ पे जलकुंभी खड़ी हुई है पूरी तरह से। वजह जब जानने की कोशिश की, यहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ पर जब से ये प्लॉटिंग का एरिया शुरू हुआ है, प्लॉटिंग वाले लोग यहाँ पे आए हैं, प्रॉपर्टी वाले लोग यहाँ पे आना शुरू किए हैं, तब से ये स्थिति विकट हो गई है। क्यों? क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ये एरिया, ये पूरा ये नाला था यहाँ पे पहले। यहाँ पीछे से मंधना से चौबेपुर से इधर का पानी यहाँ आता था और इस नाले के माध्यम से यहाँ से पानी ये निकलता था। अब ये नाला जो है ये इधर ऐसे नहीं टर्न हुआ था, ये पहले वहाँ से टर्न होकर उधर से निकलता था और चौड़ाई लगभग उसकी इतनी रहती थी। लेकिन ये जो प्लॉटिंग हुई, प्रॉपर्टी डीलर्स ने यहाँ पे आके ये जो अपने मकान बनाने के सपने को पूरा किया, लेकिन यहाँ किसानों के सपनों को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया है। लगभग बीते 5 सालों में इन किसानों के घर में ना तो गेहूँ हुआ है ना तो चावल हुआ है। वजह इसको बंद करके और ये लगभग 2 या 2.5 फीट का ये चौड़ा नाला बनाया गया है। नाला क्या कह सकते हैं, नाले कहना मजाक होगा, ये नाली बनाई है। जब इतने बड़े नाले का पानी इस नाली से कैसे जाएगा ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन ये जो मेन नाला था उसको बंद कर दिया गया। यहाँ मैंने पहले ही बताया कम से कम नहीं तो सैकड़ों हजारों बीघा खेती है। यहाँ जो किसान है वो परेशान है, 5 साल से कोई भी खेती यहाँ पर नहीं हुई है। तो असल समस्या क्या है, इन्होंने किससे शिकायत करी, किससे नहीं करी है, सारी बातें जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ गांव वाले लोग भी हैं यहाँ पर, और ये सभी लोग यहाँ हमें बताएंगे कि क्या समस्या थी क्या समस्या नहीं। दादाजी क्या नाम है आपका? राम बाबू। आप यही वार्ड 17 में रहते हैं? जी हाँ। क्या है ये विषय, क्या है? मैं लगातार देख रहा हूँ कि इस खेतों में पूरी जो जलकुंभी खड़ी है, जहाँ पर खड़ा अभी गेहूं होना चाहिए था मेरे ख्याल से। ये स्थिति क्या है? पहले धान होना चाहिए, फिर गेहूं होता था। अच्छा। अब जो है पानी भरा हुआ। कितने दिन से ऐसे? ये 5 साल से। 5 साल से। हाँ। क्या वजह क्या रही? वजह क्या? ये प्लाटिंग कर दिया है, वही रोड बना दिए, ये रोड बना दिए, और रोड जो है बना दिए, पानी निकल नहीं रहा है तो वो हमारे खेतों में भर गया। रोड है ये वाली रोड? ये रोड है। सौरभ दिखाना कौन सी रोड है? ये जो रोड जहाँ भी हम लोग खड़े हुए, ये पूरी उधर की वो रोड बना गई है। पूरी रोड बना दी गई तो पानी निकलने की जगह नहीं है। 12 फुट के नाले को इन्होंने 2 फुट की नाली के उसमें तब्दील कर दिया है, जिससे कि हमारे बच्चे, हम लोग सब लोग प्रताड़ित है, बहुत परेशान है भैया। हमारी आर्थिक स्थिति जो है हमारे बच्चों की केवल बीमारियों में जा रही है। हम लोग बहुत बड़े किसी तरीके से उच्च अधिकारियों से जो भी हो उनसे हमारा ये निवेदन है कि हमारा नाला का पानी बाहर निकाल के किसी तरह जोड़े, जिससे हम लोग जीवित रह सके, वरना 8 भट्टा करने के बाद हमारे बाल बच्चों का कोई ठिकाना नहीं रहा है। आप क्या कह रहे हैं? सर एक तो कोरोना भी आ रहा है सर, हैं, और इतने आप देख ही रहे हैं इतनी गंदगी है हमारे यहाँ सब, और हम लोग पोजीशन हम लोगों की देख ही रहे हैं किस टाइप के हम लोग हैं। तो अभी भी मैंने देखा हर जगह भरा हुआ है।
पानी लगभग अभी भी देख सकता हूँ यहाँ भरा हुआ, तो अभी ये बस सर इसी दिसंबर और जनवरी सर में ये जो ये रोड बनी है, ये सामने वाली जो देख रहे हैं, ये अगर रोड ना बनी, जब तक नहीं बनी थी 5 साल पहले, तब तक आराम से कोई दिक्कत नहीं थी पानी की, हाँ सब निकलता था बढ़िया, टनाटन जाता था। मगर अब वो अपन प्रॉपर्टी डीलरों ने किया क्या, वो अपनी प्लाटिंग अपनी बेचने के चक्कर में वो इन लोगों को, गांव वालों को नहीं देखा कि गांव वालों कब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, अपनी प्लाटिंग करी, बेचा, निकल लिए, बस ये चल रहा है सर यहाँ पे। और ये गांव वाले बेचारे सब परेशान है। देखिए सब वही आपसे अगर इनके कृपा हो जाए तो कोरोना से तो लोग मर ही रहे हैं, गरीब लोग और मरेंगे इस गंदगी से, पानी सड़न से, ये सब तमाम सारी गंदगियाँ हैं सर। कितना पानी भरा रहता है, लगभग कितने महीने तक रहता है इस ये सालों भर रहता है। सालों? हाँ सालों भर, 5 साल से हटे नहीं है, 5 साल से हटे नहीं है। ना हम लोगों के धान हुए हैं, ना गेहूँ हुए हैं, ना तोरई, ना लौकी, ना कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। हम लोग मजदूरी कर रहे हैं, कोई गार्ड की नौकरी कर रहा है, कोई लेबरगिरी करता है, और हम लोग कितने बीघा खेत है आपके पास? 5 बीघे खेत है। 5 आपके पास लगभग 6 बीघे है। 6 बीघा। आपका 2 बीघा है। आपके पास कितना है? 1.5 बीघा तक। 1.5 बीघा। आपके पास भैया? ऐसे में एक ही साथ है 1.5 बीघा। अभी तो सर मैं यहाँ आया हूँ, आए हैं तो आप? प्लॉट है। अच्छा, आपने यहाँ प्लॉट लिया हुआ है यहाँ? आइए जरा आगे। फंस गए क्या? सर बिल्कुल फंस गया हूँ, यहाँ पे इतनी समस्या है, बताया कुछ गया था, जब मैं आया तो पानी बहुत भरा हुआ था, मगर वही होती है, चीटिंग करके करवा दिया गया। अब समस्या यही कि कहाँ जा सकते हैं। हमने कितने में लिया है आपने प्लॉट? ये मैं 17 समथिंग पड़ा। 17 लाख का? जी सर। कितना था? 100 गज है सर। मतलब कितने दिन के लिए रहने के लिए लिया है फिर आपने? सर यहाँ पे तो पूरा जीवन ही बिताएंगे सर, कहाँ जाएंगे। तो फिर ये तो बाकी तो आपको यहाँ पे वोट रखना पड़ेगी जैसे बताई जा रही है। बिल्कुल सर, हमने उन सचिन त्रिपाठी जी से। सचिन त्रिपाठी जी बिल्डर का नाम है, और कोई वो फर्म चलाते हैं? फर्म नहीं चलाते सर, मैंने उनसे भी खरीदा है। अच्छा जी। कितने दिन पहले खरीदा था आपसे? करीब उनसे 6 महीने पहले सर। 6 महीने पहले खरीदा आपने? जी सर। तो 6 महीने पहले यहाँ पानी नहीं था? सर मैं नहीं, मेरा भाई आया था देखने। अच्छा। क्लियरिटी पानी पहले सूखा हुआ था सर, तो इनको दिखा के फंसा दिया गया। जी जी। और आप लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। पैसा बर्बाद किया, पैसा भी चला गया। अब आके अब करें क्या बताइए। हाँ जीवन भर इनके घर वालों ने कमाई करी, हाँ कमाई करने के बाद जो पैसा जोड़ा, हाँ आके प्लान बनाया था भाई भविष्य का कि एक मकान होगा, ले लिया, फंस गए। अब जब यहाँ मौके पे आए पोजीशन लेके रहने के लिए, बनाने के लिए, तब रो रहे हैं बैठ के। अब क्या करें हम, क्या सभी लोग रो रहे हैं यहाँ एक तरफ से। क्या नाम है आपका? सोनू। ये स्थिति जो 5 साल रहती है, आप तो युवा हो, क्या करते हो फिर? करते हैं ऐसे काम करते हैं, ईट गारा हो गया, ये मिल गया, जो काम मिल गया वही करने चले जाते हैं। शिकायत नहीं करी पार्षद से, विधायक से? शिकायत विधायक से भी की गई, सांसद से भी, कोई सुनवाई नहीं करता है। कोई सुनवाई? क्या कहते क्या है वो लोग? कहते बस करवा देंगे, बस यही कहते हैं। दिखता नहीं है कि 100 लगभग 100 से सैकड़ों बीघा जमीन करवा देंगे और करवाते नहीं है। जमीन है, सब लोगों की लाखों बीघा जमीन है। आपको नहीं दिख रही है कि आप लोग क्या जीवन यापन? दिख रहा है, मीटिंग भी करवाई गई यहाँ पे, बैरी में मीटिंग करवाई गई, तो आई। कौन आया उसमें? बिल्डर भी आए थे? नहीं, बिल्डर नहीं आए थे, ये विधायक जी आए थी, उनकी माँ आई थी, तो कह रही थी कि हम बनवा देंगे। हाँ, हम लोगों ने चिट्ठी भी दिया, सब कुछ किया, नहीं करवाया। अच्छा, ये बंद क्यों किया? जब एक के प्रस्तावित था, मान लीजिए पहले से चला रहा, तो क्या कहे कि इन बिल्डर्स ये कहते हैं कि हमारे खेत में है, या उनके अपने खेत में? हाँ, मेरे खेत में है जमीन, नाला मेरे खेत से बहता था, हम बंद कर दिया उसी लिए। और ये फिर क्यों दे दिया इतना? इनके खेत में नहीं, ये नाली बनाए ने, बस प्लाटों के लिए नाली? हाँ, नाली प्लाटों के लिए बनाए, नाम कर दिया कि आप नहीं, हमारे लिए नहीं बनाया गया है। ये हमारा तो सब पानी बंद हो गया है, कुछ नहीं पानी निकल रहा हमारा। तो ये बड़ी विकट समस्या भाई आप लोगों के पास। ये पूरी जलकुंभी इस बात की गवाह है कि कम से कम यहाँ पे 5 से 6 महीने तो आराम से पानी रहता है, और अभी भी है। तभी ये अभी भी है, क्योंकि ये जो अभी भी हरी है, ये इस बात की गवाह दे रही है कि इसके नीचे पानी अभी है। सांसद जी के पास गए कि नहीं गए? मंत्री पोर्टल पे कोई शिकायत किया आपने? हाँ, किया था। क्या जवाब आया? वह उनके पास किया था, अरे उनके मुख्यमंत्री के पास किया। क्या है? तो वहाँ से जांच पड़ताल आई, जांच पड़ताल करके चले गए, कुछ नहीं हुआ। क्या आपको लगता है कि ये जो प्रॉपर्टी डीलर हैं ज्यादा आप लोगों से मजबूत हैं? हाँ, मजबूत तो है ही, तभी तो नहीं हमारा काम नहीं होता। नहीं, वो चक्कर कारण पूरी बात बताओ कि कौन लोग हैं वो? कौन लोग हैं? अब यही प्लाटिंग करने वाले हैं,
कुछ नाम है कुछ उनके? अब ऐसे कैसे नाम बता? उनका नाम तो हमें नहीं मालूम है। नहीं मालूम? आपको पता है कुछ नाम? नाम तो आपको भी आपको नहीं मालूम? भाई अगर पता हो नाम आपको तो पता होगा। सर अभी तो मेरे भाई ने लिया था तो हम कैसे कैसे क्लियर कर दिया, अभी तो हम 1 महीने से आना चालू किए हैं सर। अच्छा अच्छा अच्छा। अब कुछ क्या त्रिपाठी नाम बताया, क्या बताए थे आप? सचिन त्रिपाठी जी सचिन थे, त्रिपाठी वो भी जी। भाई के दोस्त थे, उन्होंने दिलवाया था। जगह कौन सी है ये जगह? ये एरिया कौन सा लगता है? घनौपुरवा के एरिया में है ना? ठीक है, प्लॉटिंग है तो कुछ तो नाम 1-2 तो याद होंगे प्लॉटिंग का, तो बताइए तो कम से कम। गुप्ता लोगों की है। गुप्ता लोगों की है? अच्छा, इनके क्या विधायक जी से साठगांठ है क्या? हाँ, विधायक जी 60 गांठ है उनके। नाम बताइए क्या? नवीन मिश्रा हैं, वो थे, वो एक्सपायर हो गए, उनकी वाइफ इस समय चला रही हैं। नवीन मिश्रा जी हो गए, एक कोई गुप्ता जी हैं। हाँ, गुप्ता जी हैं, वो बड़े बड़े से 3-4 बिल्डर लोग सब मिल के यहाँ अपना धांधली चलाए हैं। सबके पैठ भी है बढ़िया। और क्या साहब, उसमें पूरी साजिश है उन लोगों के तो नहीं, साथ। जब प्लॉटिंग होने आई थी तो आप लोगों ने विरोध नहीं किया था क्या इस चीजों को? तो हम लोग जो नहीं सुन रहे थे। किया तो है पर कार्रवाई नहीं हुई, कोई इन लोगों ने किया ही नहीं। कुछ लिए हैं क्या? उसी का विरोध का ही है क्या? हाँ, ये सब कागज दिए, ये सारे लगाए गए हैं, दिए ये गए। देखिए नीलमा कटियार जी का है, उनको इन्होंने भेजा है, इसी का ज्ञापन है साहब ना? हाँ, इसी का सब ये पूरा। श्रीमान उप जिला अधिकारी महोदय के लिए है। ये मुख्यमंत्री के लिए भी आप लोगों ने भेजा है 9/2/2019 को। 9/2/2019 को भेजा था आपने। ये आपने भेजा है। नीलमा कटियार जी का लेटर भी आया है वापस ही। इन्होंने लिखा है संलग्न प्रार्थना पत्र को अवलोकित करने कष्ट करें। नगर आयुक्त को उन्होंने लिखा है। खैर ठीक है, इसके बाद भी कोई भी काम नहीं हुआ है आपका, ठीक है, क्योंकि आपने ये वाली लेटर दी थी उनको 19/2/2019। ये देखिए दोस्तों, ये 2019 का मामला है। 19/2/2019 का ये पूरा मामला है। इन लोगों ने बताया है 2019 में, वर्तमान चल रहा है 2022। 3 साल तो इनको शिकायत किए हुए नीलमा कटियार जी को हो गया है। 2017 में चुनी गई थी, इसके बाद 2022 में वो दोबारा चुनी गई हैं, लेकिन इनका निराकरण अभी तक नहीं हुआ है। कोई इनके जीवन यापन, कैसे इनका दैनिक खर्च चल रहा है, कैसे इनके बच्चों की शिक्षा हो रही है, कैसे बच्चों का ये लोग पेट पाल रहे, कोई किसी की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ से आप जितनी दूर देख सकते हैं, आप देखिए झाड़ी और जलकुंभी ही दिखेगी। केवल वजह क्या है? ये नाला। अगर ये नाला एकदम सही जगह पे पहले से व्यवस्थित तरीके से शुरू हो जाए तो हो सकता है कि यहाँ पर ये जितने भी किसान हैं अपनी फसल बोएं, अपने जितना भी काम काज है वो दूसरा काम ना करना पड़े, अपने फसल से ही अपना पूरा देने की ऊपर जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन ये जिस तरीके से बंद किया गया है, इसका कोई दूसरा रास्ता भी हो सकता था, लेकिन बिल्डर्स, समझ रहे हैं ना, बिल्डर्स शहरीकरण कर रहे हैं खेतों में जाकर। वो शहरीकरण नहीं कर रहे हैं, गाँव को उजाड़ रहे हैं, किसानों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं, उनकी खेती को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। 3-4 बिल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने ये पूरी यहाँ पे डेवलप के नाम पर वो यहाँ तो डेवलप कर रहे हैं, लेकिन किसान की जो खेती है वो बर्बाद कर दी। इनकी ज़िंदगी देखिए, इनके चेहरों की तरफ आप देख लीजिए, इनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी हैं, इनकी खेती बर्बाद कर दी है। जिस खेती में 2 फसल होती थी, उन फसलों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। ये अपने बच्चों का पेट भरने के लिए भी कुछ अनर्थ कार्य कर रहे हैं, दूसरे कार्य कर रहे हैं जाके। तो मेरी भी आप लोगों को क्या कहना है, अगर ये सब नहीं अभी जल्दी क्लियर होता है तो क्या आगे योजना बना रखी है आप लोगों ने? अब दौड़ा जाएगा कहीं कि बस हो दौड़ा जाएगा। हाँ, तो क्या करें हम लोग, क्या कर पाएंगे? और तो खेती बर्बाद कर देंगे, छोड़ देंगे खेती करना? नहीं तो खेती करना क्या करें हम? पानी जब नहीं निकलने का रास्ता है ऐसा हम तो नहीं कैसे है क्या कि करें? बिल्डर्स ये सोच रहे हो कि यहाँ पानी पहले तो भरा लो, इसके बाद इनकी खेती बेच ऑटोमेटिक लिखवा लो। हाँ, यही तो सोच रहे हैं वो कि पानी भर दें और फिर जो है इनसे सस्ते में लिखवा लें। कितने रुपए बीघा लिखवा रहे हैं लगभग? ये जो है 70-80 लाख रुपए। 70-80 लाख रुपए बीघा। हाँ, 1 करोड़ अंदर 1 करोड़ तक की दे रहे हैं आप लोगों को। आप लोगों के पास आते हैं बोलने के लिए कि 1 करोड़ ले लो? हाँ, हाँ आते हैं। आते हैं, हाँ। लेकिन आप लोग खेती करना चाहते हैं। हाँ, खेती करना चाहते हैं हम लोग। तो देखिए ये हाँ? आगे बढ़ना चाहते हैं, मतलब और महंगी होगी तब देखा जाएगा, अभी हम लोग नहीं देंगे। अच्छा, 2 करोड़ लेना चाहते हैं। हाँ, तो मतलब वो सोच रहे हैं कि 1 करोड़ में लेके सब भाग जाओ सब लोग। ये मतलब हो रहा है कि मतलब ये उनका है। ये देखिए ये अलग बात है। हाँ ठीक है, लेकिन अब मुख्य वजह अब समझ में आई है कि बिल्डर ये चाहते हैं कि यहाँ से जो पानी का भराव का एरिया है वो इतना कर दिया जाए कि इन खेतों में पानी लगातार भरा रहे। इसके बाद ये अपनी ज़मीन उन्हें बेचने पे मजबूर हो जाए, ये ज़मीन उन्हें दे दे, तो इससे अपना ये जो बिल्डर्स का काम है, प्रॉपर्टी का काम है, इनका खूब आराम से फले फूले खूब। ठीक है, तो ये स्थिति है
वार्ड नंबर 17 नारामऊ की मैंने जगह दिखाई धनौपुरवा में, जहां पर बिल्डर्स की मनमानी की वजह से किसानों की एक खस्ता हाल है। इनको 5 साल लगभग हो गए हैं और इनके यहाँ पर अन्न का एक भी दाना घर नहीं गया है, क्योंकि जल भराव यहाँ पे बहुत होता है। 2019 में विधायिका जी को भी उन्होंने शिकायत करी, लेकिन लोग कह रहे हैं कि विधायिका जी के साथ उनकी बहुत अच्छी पैठ है, इस वजह से विधायिका जी सुन नहीं रही हैं। शासन स्तर तक भी बात करी है, लेकिन कोई भी हल निकल के अभी तक सामने नहीं आया है। तो ऐसी और खबरों के लिए बने रहें कबीर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।